नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो स्टार्टअप चैंपियन से। ये हैं ऑडी यूनिरैप और आर्बोरियल। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है या देखा है कि आपने अचार या खाने को रैप किया एक फॉइल के अंदर और फिर आप कहीं पिकनिक पे गए, कहीं धूप में उसको रखा और फॉइल में छेद हो गए या वो काली हो गई या अचार खराब हो गया और फिर कुछ घंटों बाद आपने वो खाना खोला तो भाई वो खाना गर्म नहीं था या काला पड़ गया। ये कभी आपने देखा है कि जो रैपिंग फॉइल आप इस्तेमाल करते हैं वो खाने के साथ चिपक जाती है? ये भी एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने नॉर्मल फॉइल को बना दिया है सुपर फॉइल और ये आपके शरीर और खाने के लिए एकदम स्वस्थ है, ऐसा ये कहते हैं। तो देखते हैं, आइए अब ऑडी यूनिरैप्स की कहानी। एक बार हम फैमिली पिकनिक पे गए और वहाँ पर हमने जैसे सब लोग खाना घर से लेके जाते हैं, हम भी खाना घर से लेके गए। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर अचार पैक किया हुआ था, वो काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद किसी ने उसको खाया नहीं। सर्च किया तो पता लगा कि एल्युमिनियम एक्चुअली एसिडिक फूड के साथ, गर्म खाने के साथ रिएक्ट करके खाने में लीच इन कर जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर हमें कुछ भी फूड को रैप करना है तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं? या तो एल्युमिनियम फॉइल होता है या पेपर होता है। बटर पेपर जो पहले ऑलरेडी चल रहा था वो एक राइट सॉल्यूशन नहीं था। टिश्यू पेपर है, क्लिंग फिल्म है, कपड़ा है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब इन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे जब भी वो यूसेज में नहीं थे। जब अतुल ने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस किया, सो देयर वर यस डाउट्स कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट कैसे रिसीव करेगी, क्या हम उसको उस प्राइस रेंज में बनाने में कामयाब होंगे जो सारे फीचर्स भी ले जाए और हम लोग वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर पाएँ। तो उसके लिए हम रिसर्च करते करते एक हमने विदेशी कंपनी के साथ टाई अप किया। उनसे गाइडलाइंस लेके हमने कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ अपने यहाँ डाली उस पेपर के अंदर और तब एक मिक्सचर बना के एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना पाए। गवर्नमेंट की जो आज की नीतियाँ हैं उनकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि गाँव शहर शहर अब लोगों के मन में हेल्थ और हाइजीन के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। अतुल और मनीष, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद परितोष। सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि ये जो ऑडी यूनिरैप आपका प्रोडक्ट है, हमारे सारे दर्शकों को समझाइए, इतना अलग कैसे है, इतना यूनिक कैसे है बाकी सारे और जो रैप्स बाजार में मिलते हैं उनके मुताबिक। अतुल फैमिली पिकनिक पर उसने ये नोटिस किया कि जो वो परांठे और अचार पैक करके ले गए थे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रिएक्ट करके, जिसमें उन्होंने रैप किया हुआ था, वो काला पड़ गया। और जो कुछ सैंडविचेस जो क्लिंग फिल्म में रैप थे वो थोड़े से क्योंकि फूड ब्रीथ नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता, तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गए। सो अतुल वापस आए। उन्होंने सोचा कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये लग नहीं रहा कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा जी। उन्होंने रिसर्च करी और उन्हें एक्चुअली में पता चला कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देयर वर सम स्टडीज़। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक प्रोडक्ट इस टाइप का बनाएंगे जो पेपर बेस्ड रहेगा, बट उसके फीचर्स फूड रैपिंग पेपर जैसे या फॉइल जैसे जो करंटली बाजार में एल्यूमिनियम की चल रही थी उस जैसी रहेगी, बट उसके अंदर हम फीचर्स ऐड करेंगे। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा तो कुछ फीचर्स जो थे हम जो विदेशी कंपनी के साथ टाई अप हुआ उनके पेपर में थे, प्लस हमने कुछ ऐड करे। और जब हमने वो सारी चीज़ें ऐड कर दी तो एक प्रोडक्ट तैयार हुआ जो घर की किचन्स में खाना रैप करने के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जी। उसके अंदर एक रीहीटेबिलिटी का फीचर है, एज इन कि आप उसी ऑडी यूनिरैप्स के अंदर खाने को रखकर आप माइक्रोवेव ओवन या कन्वेंशनल ओवन में गर्म कर सकते हैं। माइग्रेशन नहीं है, यानी पेपर से कोई भी ऐसा पदार्थ खाने में नहीं जाएगा जैसे एल्यूमिनियम फॉइल से जा सकता है अगर वो हाई टेम्परेचर हो या थोड़ा एसिडिक नेचर का फूड हो जी। इसके साथ नहीं जाएगा। नॉन स्टिकी है, ओवन सेफ जैसे मैंने बताया, और इको फ्रेंडली है कि 90 दिन के अंदर मिट्टी के अंदर ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो 500 से 1000 साल यूजुअली जो एल्यूमिनियम फॉइल या जो प्लास्टिक फिल्म्स हैं वो ले लेती हैं। तो हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया काफ़ी रिसर्च के बाद, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। दिस कैन बी यूज्ड, इसको यूज़ किया जा सकता है इंडियन किचन्स में खाने को रैप करने के लिए। वो खाना जो आप अपने बच्चों के लिए या जो भी ऑफिस गोइंग पब्लिक है जो आपके घरों में, वो जो खाना ले जाते हैं वो लोग इसके अंदर खाना रैप करके मैं देख सकता हूँ जी सेफली और सिक्योरली ले जा सकते हैं।
बहुत सही आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, और स्पेशली हमारे भारतीय परिवारों में तो भाई फॉइल इतनी ज्यादा यूज होती है, हम हर घर में ये होती है, लेकिन आपने जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ये दूसरी चीज क्या है आपके हाथ में? ये ऑडी इको बेक है। ये एक ऐसी इनोवेशन है कि आप खाने को, जब घर में खाना बनाते हैं हम, तो उसको पेपर को हम यूज करके भी खाना बना सकते हैं। जैसे तवे के ऊपर अगर हम ऑडी इको बेक को रख देते हैं तो तवा नॉन स्टिक हो जाता है। तो जीरो ऑयल या लो ऑयल के अंदर भी हम लोग अपना खाना बना सकते हैं। तवे के ऊपर आप भिंडी बना सकते हैं, तवे के ऊपर ऑमलेट बना सकते हैं, और तवा साफ का साफ, इमीडिएटली बाद आप उसके ऊपर रोटी भी सेक सकते हैं। बहुत सही। तो आप लोगों ने ये तो बता दिया कि ये प्रॉब्लम आपने ढूंढी कैसे। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कितना समय लगा, कितनी रिसर्च आपने की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? हमने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय पीयूष को अपने साथ जोड़ा R&D करने के लिए। पीयूष IIT मुंबई से पढ़े थे, और उन्होंने हमारी मदद की। इसके ऊपर जो भी हमें डेवलपमेंट्स करनी थी, प्रॉपर्टीज़ डालनी थी, उसमें हमें लगभग 2 साल लगे और बहुत सारा हमने नुकसान किया। लेकिन फिर फाइनली आज जो हमारे प्रोडक्ट रेंज है, इसकी फाउंडेशन हमने डाली। वाह, तो बहुत सारे नुकसान के बाद आज लाखों लोगों का फायदा आप करा रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको तो फायदा हो ही रहा है साथ में। तो आप बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई इसकी? जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमें मॉडर्न ट्रेड, किराना स्टोर्स और इवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, वहाँ पर भी ये कैटेगरी नहीं मिलती थी। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई किसी को जाते थे, सब डिस्करेज करते थे कि नया प्रोडक्ट है, आप कैसे इसको बनाएंगे, बिकेगा ही नहीं। हाँ, तो मैंने और मनीष ने फिर विचार किया, तो हमने ये देखा कि 2 चीज़ों पे फोकस करना है हमें। एक तो फास्ट एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे, और एक अच्छे मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे, ताकि हम अपने टारगेट ग्रुप को अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर सकें। बहुत सही। तो फास्ट एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी मार्केटिंग। जी, तो शुरू में जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा, तो हमने स्कूल्स में काफ़ी इसका सैम्पलिंग कराया, घरों तक पहुंचाया, और जो हमने कुछ एक अपने पर्टिकुलर एरियाज़ में हमने नो वाइट स्पेसेस की पॉलिसी रखते हुए हम जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाते थे, वहाँ पे हम बहुत मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते थे, बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर जाकर। सो मैं और अतुल भी काफ़ी दुकानों पर हम जाते थे, और उसको एज अ प्रोमोटर हम इसको सेल करते थे, लोगों को इसके फीचर्स बताते थे, अवेयर कराते थे, और जो होम डिलीवरी के सैम्पल्स होते थे, होम डिलीवरी के जो पैकेट्स होते थे, उसके अंदर ये इसके सैम्पल्स डालते थे हम, कि जिससे जल्दी से जल्दी जो है ये रीच हो इसकी, और यही मॉडल हम फिर रिपीट करते चले जाते थे। हमारा 78% कस्टमर रिटेंशन रेट है। अरे वाह, फैंटास्टिक। इससे पता लगता है कि एक्चुअली प्रोडक्ट कितना दमदार है आपका। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, देखिए आज लाखों भारतीय जो आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आज आपको सुन रहे हैं शो पे, देख रहे हैं शो पे, आपका क्या संदेश है उनके लिए? तो मैं इस संदेश को 3 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला संदेश ये है कि जब हमने इस प्रोडक्ट को देखा और समझा और इसकी नीड समझी, तो हमें लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के हिसाब से भी, कन्वीनियंस के हिसाब से भी। मार्केट जब हमने देखी तो हमें लगा कि 8 करोड़ जो शहरी परिवार हैं, जहाँ पे लगभग ये 20,000 करोड़ की मार्केट है अगर देखा जाए, तो हम तो उसका सिर्फ एक पोर्शन चाह रहे थे उसमें। तो वी वर वेरी क्लियर, हम बहुत बिल्कुल दिमाग से क्लियर थे कि ये मार्केट भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो इसके अंदर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन तरीके से इसमें लगे रहना है। तो बहुत जो जैसे अतुल ने बताया, काफ़ी नकारात्मक लोगों से सुझाव या कमेंट्स या फीडबैक आए, बट हम स्टिल लगे रहे, हम लोगों को अवेयर करते रहे, और एक प्रोसेस के तहत हम इसको करते रहे। रोज़ सुबह उठ के यही करना था बार बार। बोरिंग था बट हम करते रहे, क्योंकि हमें यकीन था कि ये प्रोडक्ट सबके लिए अच्छा है जी। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये रियलाइज़ किया कि एक अच्छी टीम होना शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जैसे अतुल ने बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च के लिए पीयूष, और फिर जब टीम बढ़ाई उन्होंने, तो मैं इनकी टीम के साथ आकर जुड़ा, और उस टाइम हमारी सेल्स ज़्यादा नहीं थी, बट विद दैट टीम हम लोग उसको एक आगे तक बढ़ाने में हम उस चीज़ को सक्षम हो गए, कामयाब रहे उसके अंदर। कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक हो, हमें डरना नहीं चाहिए कि हम अपने कस्टमर से एक राइट मुनासिब दाम मांग सकें। बहुत सही, और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट में विश्वास है, दम है, तो ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं। इस सेशन से आप सभी लोगों के फायदे की 2 बड़ी बातें अब इस प्रकार हैं। सबसे पहली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, आपको बस सही सोल्यूशन बनाना है कस्टमर्स के लिए। और नंबर 2, किसी एक इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जरूरी नहीं है कि वही दूसरी इंडस्ट्री में भी एकदम फिट हो जाए, इसलिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को सोच समझकर बनाइए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। जरा सोचिए, अगर आप चीनी जितने मीठे पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में, लेकिन चीनी नहीं, और इन पत्तों का कोई नेगेटिव या साइड इफेक्ट नहीं हो, तो कैसा हो? जानना चाहते हैं आप इसके बारे में? तो आप मुझसे मिलिए इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। चीनी मीठा हर जगह, चाय हो या मिठाई, चावल दाल पर चीनी हो या फिर कुछ और भी, करोड़ों लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं, मैं भी हूं।
लेकिन हमें यह भी पता है कि ज्यादा मीठा खाने के कारण शरीर को कितना नुकसान हो सकता है। आज लगभग हर चीज में हम मीठा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो या कोई खाने की चीज। एक लत सी बन गई है ये मीठा, एक लत सी बन गई है चीनी। लेकिन आज हमारे स्टार्टअप चैंपियन ये बदल रहे हैं अपनी इनोवेशन से। आइए देखते हैं हम आर्बोरियल की कहानी। हम सभी जानते हैं कि हमारे खाने में आज ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो चीनी हमें बीमार बना रही है। और मैं सिर्फ केक्स या बिस्किट्स इनकी बात नहीं कर रही हूँ, इवन ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली हेल्दी कंसिडर करते हैं जैसे कि जूसेस, केचप्स, इवन सीरियल्स जो हम नाश्ते में खाते हैं, उसमें मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट चीनी होता है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हमें पता है कि चीनी हमारे लिए ख़राब है, लेकिन ऑप्शन क्या है? जो दूसरे केमिकल बेस्ड शुगर फ्री ऑप्शंस हैं वो हमारी सेहत के लिए उतने ही ख़राब हैं जितने की चीनी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव नेचुरल ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर है जिसका नाम है स्टीविया, और उसी स्टीविया पर हमारी कंपनी काम करती है। हम किसानों के साथ मिलकर इसकी खेती करते हैं और फिर इससे ग्रेट टेस्टिंग स्वीटनेस बनाते हैं जिसे आप कुकिंग करने के लिए किसी भी पदार्थ को मीठा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाति और मनीष, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद परितोष। सीधा शुरुआत करते हैं आपके प्रोडक्ट से। देखिए, आपने बताई बात आज स्टीविया की। बहुत सारे लोगों की पहली बार आंखें खुली होंगी कि चीनी का भी कोई ऑल्टरनेटिव है और वो एक पत्ता है जो मीठा है। अब वो पत्ता तो नहीं है, लेकिन आज आपके प्रोडक्ट्स हैं कुछ बहुत ही मीठे इस टेबल पर। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने एक्चुअली बनाया क्या है, और फिर मैं थोड़ा टेस्ट भी करके देखूंगा कि देखते हैं भाई सचमुच उतना ही मीठा या नहीं है। तो ये क्या चीज है? बिल्कुल, तो हमारा जो मकसद है वो है चीनी को हमारे खाने से कम करना जी। और उसका जो जरिया है वो है स्टीविया। जैसा कि आपने कहा कि वो एक पौधे का नाम है, उसको हम हिंदी में मीठी तुलसी भी कहते हैं। और उसकी जो पत्तियां होती हैं, छोटा पौधा होता है और उसकी पत्तियां बहुत मीठी होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीठे होने के साथ साथ उसमें कुछ भी कैलोरीज नहीं है। सो कोई डायबिटिक हो या कोई ओबीज हो, सभी के लिए ये बिल्कुल सेफ है। तो हम लोगों ने पिछले 5 साल से काफ़ी R&D करने के बाद एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जो कि शुगर को रिप्लेस करता है बिना कोई कैलोरीज ऐड किए, और उसी से हमने ये मिठाई बनाई है जिसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। और आप खा के बताइए। अब मैं जरा टेस्ट करके देखता हूँ, फिर पता लगेगा कितना एक्चुअली मीठा है या नहीं। राइट? और ये आप ही लोगों का प्रोडक्ट है और इसके अंदर चीनी नहीं है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल भी चीनी नहीं है, इसमें चीनी नहीं है, बिल्कुल चीनी नहीं है, जीरो शुगर। फैंटास्टिक। और ये एक डायबिटीज पेशेंट भी खा सकता है, कोई वेट वॉचर जो अपना वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है वो भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, सबके लिए ये बिल्कुल सेफ है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सचमुच ठीक उतनी ही मीठी है ये मिठाई जितनी मीठी आपको चीनी वाली मिठाई मिलती है, और इसके अंदर कुछ भी चीनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जीरो शुगर। तो इसके अंदर फिर क्या है वो बताइए। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने ये कंपनी 2015 में शुरू की थी और हम लोगों ने पिछले 7 साल में एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड किया है स्टीविया का, जिसका मतलब ये है कि हम स्टीविया का पौधा लगाने से लगा के उससे ये स्वीट कंपाउंड निकाल लें और फिर फाइनली उससे प्रोडक्ट बनाने तक पूरा वैल्यू चेन जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं, क्यूरेट करते हैं, और उसका हर एक स्टेप जो है उस पर हमने साइंटिफिक इंटरवेंशंस किए हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो उससे हम लोगों ने स्टीविया को दूसरे नेचुरल फाइबर्स के साथ पेयर करके एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिससे सिर्फ मिठास नहीं मिलती है आपको अपने प्रोडक्ट में, बल्कि टेक्सचर भी शुगर की तरह ही मिलता है। तो आप इससे केक बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं बिना शुगर को यूज़ किए। इंटरेस्टिंग। ये प्रॉब्लम आप लोगों को मिली कहाँ से? ये समस्या कैसे ढूंढी आपने? प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। राइट, इंडिया में मुझे लगता है कि हर फैमिली में डायबिटीज़ हो, प्री डायबिटीज़ हो या फिर ओबेसिटी हो, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जी, मेरी फैमिली में भी मेरे फादर जो है डायबिटिक हैं पिछले 20 सालों से, स्वाति की मदर डायबिटिक हैं पिछले 25 सालों से। तो प्रॉब्लम तो बहुत ही व्यापक है, पर इसका सोल्यूशन अगर हमने देखा कि भाई स्टीविया के ऊपर कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के कोई काम नहीं कर रहा है जी। और जबकि जापान, कोरिया और कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये 40 साल से बहुत ही मेन स्ट्रीम स्वीटनर की तरह यूज किया जा रहा है, तो यही हम लोगों ने सोल्यूशन इंडिया में लाने की कोशिश करी। शुरू में लोगों में थोड़ा सा हेजिटेशन था कोई भी नई चीज को अडॉप्ट करने के पहले, और स्पेशली स्टीविया चूंकि एक पौधे से आता है तो इसमें थोड़ा सा हर्बल टेस्ट था। इसी हर्बल टेस्ट को मिनिमाइज करने के ऊपर हम लोगों ने 5 साल R&D किया और एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
और फूड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके हम लोगों ने इसके टेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज आप सरप्राइज होंगे कि सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली 30,000 से ज्यादा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टीविया का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि कैसे फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्या? आपके बिस्किट्स, आपके जूसेस, आपके केक्स, आपके आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, आपके जितने भी आइस टी बेवरेजेस, राइट। और घर में भी लोग जो है इसका इस्तेमाल टी, कॉफी, जूसेस, स्मूदी से लेकर के अपने कुकिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, तो मतलब स्टीविया आज इतना मेन स्ट्रीम हो चुका है, इतनी जगहों पे है, शायद हमें नहीं पता। बिल्कुल, अगर आप एक एवरेज कंज्यूमर हैं, आप ऑलरेडी स्टीविया खा रहे हैं, आपको पता नहीं है। कमाल की बात है। और जिन जूसेस की आप बात कर रहे हैं वही हैं जो शेल्फ में मिलते हैं, जो हम बाजार से खरीदते हैं जूसेस। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने इस बिजनेस को फंड कैसे किया पहले दिन पे, और आज जब आप थोड़ा बड़े हो चुके हैं, स्टार्टअप आपकी ग्रो कर चुकी है, तो क्या आपने कोई इन्वेस्टर से फंडिंग ली है? राइट, तो हम लोगों ने शुरुआत तो की थी अपने खुद के पैसे से। इसके पहले मनीष और मैं, हम लोग दोनों ही अब्रॉड काम करते थे। मैं सिंगापुर में थी, मनीष लंदन में थे, और हम लोगों ने जो भी कमाया अपने 5-6 साल के करियर में और जो भी सेविंग्स की, वो सब कुछ हमने इस बिज़नेस में लगा दिया। तो शुरुआत वैसे हुई। उसके बाद हम लोगों ने 2018 में एक इंस्टीट्यूशनल फैमिली ऑफिस से फंडिंग रेज करी, और अभी हम लोग ऑन द रोड हैं। अगले कुछ महीने में हम लोग अपनी नेक्स्ट फंड रेज करने वाले हैं। फैंटास्टिक, बहुत बधाई हो आप दोनों को। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? बिजनेस, जैसे स्वाति ने बोला कि हम लोग शुगर को कम करने के बिजनेस में जी, और इसमें हम लोग जो है प्राइमरली अपना स्टीविया बेस्ड जो स्वीटनर्स होते हैं वो हम लोग बनाते हैं जी। और उसका जो कमर्शलाइजेशन है हमारे प्रोडक्शन का, वो 2 तरीके से होता है। एक तो मैजिक लीफ नाम का हमारा खुद का कंज्यूमर ब्रांड है, जो कि अमेजॉन पे, हमारी खुद की वेबसाइट magicleafstore.com पे अवेलेबल है। तो स्टीविया से बनी हुई मिठाई से लेकर के स्टीविया स्वीटनर जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डायरेक्टली खरीद सकते हो मैजिक लीफ के ब्रांड से जी। दूसरा तरीका ये, चूंकि हमारा बड़ा मिशन ये है कि पब्लिक हेल्थ को पॉजिटिवली इंपैक्ट करना, इसलिए हम 300 से ज्यादा और दूसरी कंपनीज को भी सिर्फ स्वीटनिंग सॉल्यूशंस सप्लाई करते हैं, जो वो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स में डालते हैं। तो हमारा आपका B2B और B2C दोनों ही बिजनेसेस आपके हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो दूसरी कंपनीज के लिए जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं, वो उस सॉल्यूशन को अपने प्रोडक्ट में डालते हैं और फिर ऑफ कोर्स वो फिर आगे बेचते हैं। करेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप लोग रिसर्च करके जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो प्रोडक्ट जो आज आपने मुझे ये खिलाया, ये मिठाई, ये आपका अपना प्रोडक्ट है जी, ये मैजिक लीफ के ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो कोई भी magicleafstore.com पे जा सकता है और आपके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। बिल्कुल। वाह। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से सिर्फ एक है, आसान सा सवाल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, जैसा आपने बोला। देखिए, लाखों भारतीय इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आपका क्या संदेश है उनके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आप ही की तरह हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या बोलेंगे आप उन सभी लोगों को? एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजन होते हैं कि वो स्टार्टअप क्यों करना चाहते हैं जी। मेरे हिसाब से कोई भी स्टार्टअप करने के लिए आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हो, उसका शुरुआत किसी न किसी समस्या से होनी चाहिए। तो समस्या जब आप एक पकड़ लेते हो तो उसका सलूशन आने में टाइम भी लगेगा, तो आपको डटे रहना है, राइट। और उसकी शुरुआत हमेशा किसी न किसी ऐसी समस्या से होनी चाहिए जिसके लिए आप शायद किसी दूसरे को पे करोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जैसे शुगर है, शुगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। तो आज लोग हमको पे करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, अगर आप मुझे 0 शुगर प्रोडक्ट दे सकते हो जो कि शुगर जितना अच्छा टेस्ट करता है, तो मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा जी। दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी आर प्रोसीडिंग इन दिस। आप तो क्या कह रहे हैं इसमें? मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आपका मकसद कुछ किसी इंडस्ट्री को बदलना या इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। आई थिंक ये जो लोगों के दिमाग में जो ये धारणा है कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, स्पेशली पिछले कुछ सालों में जिस तरह की कहानियां हम सुन रहे हैं न्यूज़ में, लेकिन मैंने बहुत ही करीब से ये देखा है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिनको देख के हमें लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है, उनको एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको तो बात समझ आ गई है, एक तो आपको डटे रहना है और पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, तभी आप एक पूरी इंडस्ट्री में इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें अब इस प्रकार हैं। सबसे पहली, जरा सोचिए, चीनी की जगह कुछ ऐसा बनाया जाए जो सेहत को नुकसान ना दे और फिर पूरी दुनिया में इसको बांटा जाए। आप अरबों खरबों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। नंबर 2, सही समय पर सही जानकारी मिल पाने से ही बनता है पैसा। आज आपने जाना स्टीविया के बारे में, अब आप इस जानकारी से क्या बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सफलता आपके हाथ में है, दूसरों पर मत छोड़िए इसको। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे ऑडियंस यानी आपके सवाल और हमारे चैंपियंस के जवाब।
और मेरे साथ आप लेंगे 17वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। मिलिए मुझसे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब लेते हैं आपके सवाल और जवाब होंगे हमारे चैंपियंस के। आप लोग तैयार हैं? कभी कभार ना बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, तो एकदम तैयारी पूरी रखिएगा। आइए अब लेते हैं हमारा पहला सवाल। स्क्रीन पे आइए और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम समीर सौरभ है, मैं पटना से हूँ। मेरा सवाल ऑडिट ऐप से है कि आप ऑडवी इनोवेशन कोविड जैसी बीमारियों से खाने को बचाने के लिए कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें पता लगता है कि क्या क्या डिलीवर कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे हम दूसरों के हाथों पे तो क्या अपने हाथों पे भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि हमारे हाथों में क्या बैक्टीरिया होगा। तो ऑडी यूनि रैप में रैप किया हुआ खाना, अगर हम उसको रैप उतार के खाने को सिर्फ ऑडी यूनि रैप पे, हाथों को यूनि रैप पे टच करें और उसको कंज्यूम करें, तो एक इसमें सहायक रहा, जिस वजह से हमारी सेल्स काफ़ी बढ़ी। दूसरा, जब हम ऑफिस के अंदर होते हैं तब खाने को रीहीट करने के लिए हम किसी को देते हैं और वो फिर उसको खाने को अनरैप करके प्लेट में डाल के और फिर उसको गर्म करके फिर लेके आते हैं और उसमें खाना पे हाथ टच होते ही होते हैं। तो ऑडी यूनि रैप को आप खाने में रैप किए हुए को आप तवे के ऊपर, ग्रिलर के अंदर या कन्वेंशनल ओवन के अंदर भी गर्म कर सकते हैं। 180 डिग्री तक ये हीट सस्टेन कर जाता है। तो ये हमें डिस्कवरी हुई इस टाइम पर। अब बारी है हमारे दूसरे सवाल की। आइए स्क्रीन पर पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम कनिष्का है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल आर्बोरियल से है। स्टेविया कितना अलग है बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर से? अच्छा सवाल है एंड आई एम थैंकफुल कि आपने पूछा। एक्चुअली स्टीविया और जो बाज़ार में दूसरे स्वीटनर्स मिल रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। जब हम शुगर के ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सुक्रोलोज या एस्पार्टेम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वही आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों ही एस्पार्टेम और सुक्रोलोज जो आज सबसे बड़े स्वीटनर्स हैं इस मार्केट में, वो दोनों ही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। जिसका मतलब ये है कि नेचर नेचुरली इन्हें बनाता नहीं है, ये लैब में क्रिएट किए गए हैं और इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म ओवर डिकेड्स की 30 साल 40 साल तक अगर हम इसे कंज्यूम करें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया गया है। और अब काफ़ी एविडेंस आने लगा है कि लॉन्ग टर्म में इसके एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारे गट माइक्रोब बैक्टीरिया पे इसका इम्पैक्ट होता है। जबकि स्टीविया एक कम्प्लीटली नेचुरल पौधा है, नेचर इसे बनाता है और साउथ अमेरिका, जापान, कोरिया जैसे देशों में इसे कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, साउथ अमेरिका का ये पौधा है, वो इसको कई सारे बहुत से सालों से 100 से ज़्यादा सालों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो मेजर एक डिफरेंस है स्टीविया और दूसरे ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने आप में। मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा अपना जवाब। अब बारी है लर्निंग से अर्निंग करने की। अब लेते हैं 17वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 17वां कदम। अपनी कंपनी में लीडर्स की दूसरी लेयर बनाइए, यानी ऐसे लोगों को हायर कीजिए अपनी कंपनी में जो आपकी जिम्मेदारियों को संभाल सकें। 2 जरूरी बातों का ध्यान रखिए ऐसा करते समय। सबसे पहले याद रखिए कि आप अब भी एक बढ़ती हुई कंपनी है। ऐसे समय पर स्किल नहीं, विल यानी इच्छा शक्ति के लिए हायर कीजिए। हायर कीजिए उन लोगों को जो समस्याओं का समाधान करने से नहीं घबराते। छोटी कंपनी को बड़ा करते समय हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हर काम में कम से कम खर्च करें। भाई, पैसा जहां से भी बच जाए उतना अच्छा है, लेकिन अच्छे लोगों को हायर करते समय ध्यान रखिए सस्ता जरूरी नहीं है कि अच्छा भी हो। नंबर 2, अपने सेकंड लेवल लीडर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की, यानी समस्याओं का समाधान करने की। उनको समस्याओं का समाधान करना सिखाइए, उनको समस्याओं को ढूंढने की ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि एक स्टार्टअप में प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। अगर आपने एक ऐसी टीम बना ली तो आप खुद देखेंगे कि ये टीम आपकी स्टार्टअप को, आपकी कंपनी को बहुत तेजी से आगे लेकर जाएगी और ग्रोथ में कभी कोई बाधा नहीं आने देगी। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, मुझे बताइए। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमको आउटकम लाना है स्कूलिंग सिस्टम में। आपने शिक्षा पद्धति को, एजुकेशन को बहुत मायनों में बदला है। बच्चों के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये समझना कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं जी, और उनको पढ़ना सिखाना पड़ता है पर खेलना सिखाना नहीं पड़ता।
है।